दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम आपको एक ऐसे टॉपिक के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे जो कि शायद ही किसी यूट्यूबर ने इस टॉपिक पर वीडियो बनाया हो। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रेप्टिलियन के बारे में, जिनको कि दुनिया भर में अलग अलग नामों से जानते हैं। कई देशों में ह्यूमन लिजर्ड कहा जाता है और कईयों में लिजर्ड मैन के नाम से इन्हें जाना जाता है। हमारे भारत में इसे इच्छाधारी नाग या नागिन के नाम से भी जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम कोई मजाक नहीं कर रहे हैं जब हम आगे आपको एक इंसान के बारे में बताएंगे जो कि रेप्टिलियंस को देखने का दावा करते हैं, तो आपको पूरी तरीके से यकीन हो जाएगा कि यह जीव असल में होते हैं। पर इससे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर यह जीव है क्या और इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो दुनिया के कई देशों में इनसे जुड़े कई अलग अलग मान्यताएं हैं। जैसे अमेरिका में कहा जाता है कि यह जीव परग्रही हैं और कई सदियों पहले वे पृथ्वी पर आए थे और फिर यहीं बस गए। इसके अलावा यूरोप और कई अरब देशों में यह मान्यता है कि यह जीव बहुत पुराने और प्राचीन जीव है जो कि इंसानों से भी पहले पृथ्वी पर रहा करते हैं। पर पृथ्वी पर प्रदूषण बढ़ जाने के कारण और इंसानों की तरक्की हो जाने के कारण ये जीव जमीन के अंदर रह रहे हैं, इंसान और इंसानों द्वारा फैलाए गए प्रदूषण से दूर। पर असल में जमीन के अंदर कैसे और कहां जाते हैं वह किसी को नहीं पता। भारतीय और कई एशियाई मान्यताओं में इसे इच्छाधारी नाग या नागिन के नाम से जाना जाता है। पर दुनिया की हर मान्यताओं में कुछ बातें हैं जो बहुत मिलती जुलती है, जैसे इस जीव का बहुत शक्तिशाली होना और इंसानी रूप में बदल जाने की शक्ति। इसके अलावा हमारी मान्यताओं में भी यह कहा गया है कि यह जीव जमीन के अंदर अपनी अलग दुनिया में रहा करते हैं, जिनको कि सर्प लोग कहा जाता है। खैर जो भी हो दोस्तों, अब तो आपको यकीन हो ही गया होगा कि यह जीव असल में होते हैं, जिसे कि हम अलग अलग मान्यताओं में अलग अलग नामों से जानते हैं। तो दोस्तों, यह थी रेप्टिलियन से जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं SSS681 नाम के एक रेडिट यूजर की घटना, जिनका कहना है कि उन्होंने न केवल एक रेप्टिलियन को देखा है बल्कि उस रेप्टिलियन ने उनके ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी किए हैं। तो अब आगे की घटना इस रेडिट यूजर की जुबानी। कई वीडियोस, कई आर्टिकल्स और कई बड़े बड़े साइंटिस्ट के रेप्टिलियंस के ऊपर रिसर्चेस को देखकर और सुनकर मुझे बड़ी हंसी आया करती थी। पर तब तक जब तक यह घटना मेरे साथ नहीं घटी। तो यह घटना घटी थी आज से 1 साल पहले, जब मेरी गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो गया था और इसी बीच मैं काफ़ी डिप्रेस था। और उसी डिप्रेशन को दूर करने के लिए मैं एक रात बार में चला गया शराब पीने, ताकि मेरा डिप्रेशन थोड़ा कम हो। पर वहां जाकर मैं शराब पीने ही लगा था कि मैंने मेरे सामने बैठी एक लड़की को देखा। उसे देखते ही मेरा सर नशा उतर गया, क्योंकि वह काफी खूबसूरत थी, मानो जैसे कोई अप्सरा जो कि स्वर्ग से धरती पर उतर आई हो। मैंने आज तक इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी थी। मैं तो उसे कुछ सेकंड्स तक देखता ही रह गया। मैंने नोटिस किया कि वह लड़की मेरे पास आकर मुझसे दोस्ती करने लगी और कुछ ही मिनट में हम बहुत ज्यादा करीब आ गए। पर यह सब मुझे बहुत ही अजीब लगने लगा। पर मैं यह भी सोच रहा था कि मुझे फिर से गर्लफ्रेंड मिल गई, अब तो मैं इसी से शादी करूंगा। और इसी बीच मैं खुशी के मारे बहुत ज्यादा शराब पीने लगा। मुझसे अब चला भी नहीं जा रहा था। पर एक चीज मैंने बार बार नोटिस की कि वह लड़की एक बार भी शराब को हाथ तक नहीं लगा रही थी। मतलब ये कुछ अजीब नहीं था, कोई बार में है और उसने शराब को हाथ तक नहीं लगाया। मैंने सोचा यह उसका पर्सनल मैटर है। और जैसे ही मैंने एक बार उसकी आंखों में देखा तो एकदम मोहित सा हो गया, गहरी नीली आंखें। पर फिर भी पता नहीं क्यों मेरा सिक्स सेंस उस लड़की से दूर होने को कह रहा था। और इसी बीच मैं थोड़ा आश्चर्यचकित हो गया जब एक बार के लिए मेरा हाथ उसके हाथ में पड़ा तो उसका हाथ बर्फ की तरह ठंडा था, मानो वह एक जलती फिरती लाश हो। मैंने उससे पूछा कि आखिर उसका हाथ इतना ठंडा क्यों है, तो वह बोलने लगी कि मैं बहुत देर तक एसी में थी और इस वजह से मेरा हाथ ठंडा हो गया है। और एक चीज जो कि बहुत अजीब थी, जब से मैं उस लड़की से मिला था
तब से मैं एक अजीब सा साउंड नोटिस कर रहा था, जैसे कोई कीड़ा या छिपकली निकालती है। पर मैंने इन सब साउंड्स को इग्नोर किया क्योंकि मुझे लग रहा था कि मुझे बहुत ज़्यादा चढ़ गई है और नशे में मैं यह सब आवाज़ें सुन रहा था। पर यह मेरी सबसे बड़ी भूल थी। लगातार शराब पीते पीते मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैं इतने नशे में चला गया कि मुझसे चला तक नहीं जा रहा था। तो इसी बीच 2 मिनट के लिए फ्रेश होने टॉयलेट चला गया, वो भी बहुत मुश्किल से। पर वहाँ फ्रेश होने के बाद मैं वहीं पर लड़खड़ा कर गिर गया और इसी बीच वह लड़की मुझे उठाकर अपने कार में ले जाने लगी और तभी मैं पूरी तरीके से सो गया। दूसरे दिन जब आँख खुली तब मैं किसी दूसरे रोड के साइड में पड़ा हुआ था और मेरे पूरे शरीर में कीचड़ और गंदगी लगी हुई थी। इसके अलावा पूरे शरीर में एक अजीब सा दर्द था। पर फिर भी मुझे थोड़ा बहुत धुंधला धुंधला याद आ रहा था कि बीती रात उस लड़की के कार में जाने से पहले मेरे साथ क्या क्या घटना घटी थी। तो पिछली रात हुआ यह था कि जब वह मुझे लेकर अपने कार की ओर जाने लगी और तभी उसने अपनी दिशा बदली और मुझे अपने कंधों में उठाकर कहीं दूसरे जगह ले जाकर मेरे साथ सहवास किया और तभी मैं उसे धुंधला धुंधला देख पा रहा था। वह पूरी तरीके से एक चलती फिरती इंसानी छिपकली में बदल गई थी। उसकी पूंछ अब पूरी तरीके से दिख रही थी। उसकी आंखें और उसकी त्वचा पूरी तरीके से एक छिपकली के जैसे बन चुकी थी। मैं उसे चाहकर भी नहीं हटा पा रहा था। उसके बाद जब उस चीज ने अपना काम कर लिया तो जाने से पहले उसने मेरा ब्लड सैंपल भी कलेक्ट किया, पता नहीं क्यों। और एक चीज़ जो अब पूरी तरीके से साफ हो चुकी थी वह यह थी कि जब मैं उससे पहली बार मिला था मैंने उसे देखकर एक अजीब सी चीज़ नोटिस किया था कि आखिर इतनी सुंदर लड़की को मेकअप की क्या ज़रूरत है। पर अब मुझे समझ में आया कि उसे इतनी हैवी मेकअप की क्यों ज़रूरत पड़ती थी। वह इसलिए क्योंकि वह शायद पूरी तरीके से अपने आप को इंसान जैसे नहीं बना पाती थी और अपना असली पहचान छुपाने के लिए ही शायद वह इतना हेवी मेकअप करती होगी। और यह सब तो थी उस रात की बात, पर इसके अलावा मेरे मन में कुछ और प्रश्न है, जैसे उसने मेरे साथ सहवास क्यों किया और उसने मेरा ब्लड सैंपल क्यों लिया। और इसके अलावा और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या उसके जैसे जीव इस दुनिया में और भी हैं जो हमारे आसपास कोई ना कोई रूप बनकर मौजूद हैं। खैर जो भी हो, इन सब प्रश्नों का उत्तर तो केवल वही दे सकती थी। पर उसके जाने के बाद भी मेरी प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हुई। मुझे अब कैंसर हो चुका है जिसका कि मैं ट्रीटमेंट करा रहा हूँ। तो यह थी मेरी ज़िंदगी की एक अजीब घटना। तो दोस्तों यह थी आज की हमारी स्टोरी। आप चाहें तो इस पूरी स्टोरी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक के द्वारा पढ़ सकते हैं। दोस्तों इस कहानी में कुछ कुछ शब्दों को हमने बदला है क्योंकि इस कहानी में कुछ जगह कुछ आपत्तिजनक शब्द थे जिसका कि हम इस जगह उपयोग नहीं कर सकते। तो दोस्तों हम जानते हैं आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है, तो इसीलिए हमें आपका प्यार देने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अभी भी बहुत से व्यूवर्स ऐसे हैं जो कि हमारे वीडियोस तो देखते हैं पर हमें सब्सक्राइब नहीं करते। अरे दोस्तों कर दो, क्योंकि इस चैनल पे आपको ऐसे ही मिस्टीरियस और पैरानॉर्मल घटनाएं हर हफ्ते देखने और सुनने को मिलेगी। तो दोस्तों यह थी आज की हमारी स्टोरी। हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में और तब तक के लिए बाय।